हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग साइकोलॉजी के यूनिट फर्स्ट की स्टडी को ही कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे आज हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ साइंस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसको पहले सेपरेटली स्टडी नहीं किया जाता था। साइकोलॉजी को फिलोसॉफी में ही स्टडी किया जाता था। उसके बाद जो कुछ साइंटिस्ट हैं इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था फिजिकल साइंस में, साइंटिफिक मेथड से एक्सपेरिमेंट किया था और इनको सक्सेस मिला था। और इनके सक्सेस को देख करके कुछ फिलोसोफर्स एनकरेज हो गए और इन्होंने सोचा कि जो माइंड है और बिहेवियर है उसको भी साइंटिफिकली स्टडी किया जाना चाहिए। उसके बाद जो पहला साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी है वो इस्टेब्लिश हुआ है 1879 को। जो फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज एस्टैब्लिश्ड 1879 और इस लेबोरेटरी को एस्टैब्लिश किया था विलियम वुंड ने। और विलियम वुंड का लाइफ स्पान था 1832 से 1920 तक। जो विलियम वुंड हैं इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? विलियम वुंड है। उसके बाद और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए और सभी ने अलग अलग व्यू दिया, अपना अपना साइकोलॉजी का अलग अलग थ्योरीज दिया। तो उसमें से जो पहला थ्योरी है वो है स्ट्रक्चरलिज्म। जो स्ट्रक्चरलिज्म है इसको एडवर्ड बी टिटनर ने दिया था। इनका लाइफ स्पान था 1866 से 1927 तक। जो एडवर्ड बी टिटनर हैं इनका मेन गोल ये था कि इनको फाइंड आउट करना था, ऐसे यूनिट और एलिमेंट को फाइंड आउट करना जिसके थ्रू जो माइंड है वो बना होता है, जिससे मिलकर के माइंड बना होता है। इनका कहना ये था कि जो माइंड है वो कुछ एलिमेंट और यूनिट से मिलकर के बना होता है और उसी को फाइंड आउट करना चाह रहे थे। ये इनका मेन गोल वही था और इन्होंने इसके लिए इंट्रोस्पेक्शन मेथड को यूज़ किया था। अब जो दूसरा थ्योरी है वो हम लोग देखेंगे, वो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है ये लगभग 1912 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसको इस्टेब्लिश किया था मैक्स वर्तमर ने। जो मैक्स वर्तमर हैं इन्होंने कहा कि स्ट्रक्चरलिज्म में जो कहा गया था कि माइंड कुछ एलिमेंट और यूनिट से मिलकर के बना होता है वो गलत है। इन्होंने ये कहा कि जो थॉट है वो रिज़ल्ट होता है, जितने भी सेंसरी एक्टिविटीज़ हैं उसका जो भी प्रोसेसिंग होता है हमारे ब्रेन में, उसको इन्होंने कहा उसी का रिज़ल्ट होता है थॉट। उसके बाद आया फंक्शनलिज्म। जो फंक्शनलिज्म है इसको जॉन डेवे और जेम्स आर एंजल हैं इन्होंने और भी कुछ साइकोलॉजिस्ट ने मिल कर के दिया था। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। इन्होंने उन तरीक़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जिनके थ्रू हम लर्निंग कर सकते हैं और मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोटिवेशन, इन सभी के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। नेक्स्ट थ्योरी है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म को जॉन बी वाटसन ने दिया था और जॉन बी वाटसन का लाइफ स्पान था 1879 से 1958 तक। जो जॉन बी वाटसन है इन्होंने इंसिस्ट किया था कि जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है इसमें केवल पीपल्स और एनिमल्स की जो बिहेवियर है, एक्टिविटीज़ है, केवल उसी का स्टडी किया जाना चाहिए और किसी चीज़ का स्टडी नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद जो थ्योरी आया था वो है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। आप लोग बाद में आगे इसको और ज़्यादा पढ़ेंगे, हम अभी थोड़ा शॉर्ट में ही देख रहे हैं। साइको एनालिसिस को सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। सिगमंड फ्रॉइड का लाइफ स्पान था 1856 से। सिगमंड फ्रॉइड का लाइफ स्पान था 1856 से 1938 तक। इन्होंने कहा था, जो सिगमंड फ्रॉइड ने माइंड और बिहेवियर के ऊपर थ्योरी दिया था। इन्होंने कहा कि हम जो कुछ भी सोचते हैं और करते हैं ये रिज़ल्ट होता है हमारे अर्जेस और डिराइव्स का।
मतलब कि हम जो कुछ भी सोचते हैं, करते हैं, ये हम अपने नीड्स के आधार पर ही करते हैं। हमारी जैसी नीड्स है, डिराइव्स है, हमारी जो इच्छाएं हैं, ज़रूरतें हैं, उन्हीं के आधार पर हम सोचते हैं और एक्टिविटी करते हैं। क्योंकि हमारी जो नीड्स हैं और जो इच्छाएं हैं, जो डिराइव्स हैं, अर्जेस हैं, ये एक्सप्रेस होने के लिए इनको ज़रूरत होता है थॉट्स और बिहेवियर का। थॉट और बिहेवियर के थ्रू ही हम एक्सप्रेस करते हैं कि हमारे अंदर क्या अर्ज है, क्या डिज़ायर है। इस जो अर्ज और डिज़ायर है, इसमें अनकॉन्शियस डिराइव्स भी आ जा रहा है। कॉन्शियस ड्राइव्स तो आएंगे ही, अनकॉन्शियस ड्राइव्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। अनकॉन्शियस ड्राइव्स वो होते हैं ऐसे ड्राइव्स, ऐसे इच्छाएं, ऐसी ज़रूरतें जिनके लिए हम अनअवेयर हैं लेकिन भी वो हमारे अंदर मौजूद हैं, वो आ जाते हैं अनकॉन्शियस ड्राइव्स के अंदर। तो हमने देख लिया साइकोलॉजी जो है ये पॉजिटिव साइंस है और ये इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आई होगी। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।